राम 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 नारायण नारायण। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशिता व्रता। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। व्याख्या यतयः संशिता व्रताः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संशित व्रताः पद आया है। इसके सिवा इस श्लोक में आए हुए चारों यज्ञों में जो जो पालनीय व्रत हैं उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संशित व्रता है। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यतयः कहा गया है। संशित व्रता पद के साथ द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः और ज्ञान यज्ञाः यज्ञापद नहीं दिया जाने के कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है। द्रव्य यज्ञ मात्र संसार के हित के लिए कुआं बावड़ी मंदिर तालाब धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न जल वस्त्र औषध पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ हैं। द्रव्य अर्थात तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी आशा रखता है जितना वो कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपो यज्ञाः अपने कर्तव्य के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं कठिनताएं आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपो यज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति वस्तु व्यक्ति घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है
और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते हैं, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता है। योग यज्ञास तथा परे, यहां योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का न होना, इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, केवल लोक हित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 18 का 17वां। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भाव में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है।